राजस्थान चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, तो वहीं पाकिस्तान में भारत के चुनावों की चर्चा है। पाकिस्तान आजकल इंडिया इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरता है नरेंद्र मोदी से। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा है 3 दिसंबर की, जब 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आएंगे। मोदी का नाम सुनकर पाकिस्तान इतना घबराता क्यों है? इसका ट्रेलर आजकल इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट पे देखिए। भारत में चुनाव है तो पाकिस्तान में क्यों तनाव है? मोदी से क्यों डर रहा है पाकिस्तान? इंडिया अग्रेसिव क्यों हो रहा है? मोदी दोवाल ये क्या कर रहे हैं? ये वो एक था टाइगर चल रहा है। पाकिस्तानी क्यों मांग रहे हैं मोदी की हार की मन्नत? लेकिन ये अनअचीवेबल टारगेट नहीं है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर केजरीवाल दिल्ली में कर सकता है। मोदी के हिंदुत्व से पाकिस्तान को कौन सा डर? हम इंडिया को कहते हैं कि इंडिया सेकुलर क्यों नहीं होता, वहां पर हिंदुइज्म को खत्म क्यों नहीं किया जाता, कि यहाँ पर फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव यानी दिल्ली की सत्ता का सेमीफाइनल। इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट, विरोधी एकजुटता और मोदी लहर, सब का सब 3 दिसंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। और इन नतीजों के लिए सारे सियासी योद्धा अपने अपने तरकश के सारे तीर दनादन छोड़ रहे हैं। बीजेपी का पसंदीदा तीर पाकिस्तान है। इस राजस्थान की चुनाव के ऊपर और ऊपर से टोंक के चुनाव के ऊपर लाहौर की भी नजर है कि पीएफआई के लोगों को शरण कौन देता है। पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं, उनको रोटी कौन खिलाता है? टोंक में बैठे वाले लोग खिलाते हैं। तो यहाँ तो लाहौर की भी नजर है भाइयों। हमको देखना पड़ेगा कि उस दिन 25 तारीख के चुनाव के बाद देश में लड्डू बंटने चाहिए या लाहौर में लड्डू बंटने चाहिए कि पीएफआई के दलालों को यहां पर बैठने की जगह देने वालों को मिलेगी नहीं मिलेगी। बीजेपी क्यों कह रही है कि अगर वो हारी तो लड्डू लाहौर में बटेंगे? बीजेपी नेता विधानसभा चुनाव को पाकिस्तान से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? दरअसल बीजेपी जो कह रही है वो ना तो कोई रॉकेट साइंस है, ना कोई जटिल फॉर्मूला। पिछले 1 महीने में पाकिस्तान के अंदर चल रही हलचल को गौर से देखें तो समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान किस कदर हिंदुस्तान और मोदी सरकार को लेकर बेचैन, हैरान और परेशान है। मानो अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। अगर हमास सारी दुनिया को बता सकती है तो मोदी को समझ आ गई है दूसरा नंबर कश्मीर का है। हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह आज अगर फलस्तीन के लिए हम उठेंगे तो इंशाअल्लाह फलस्तीन और कश्मीर की आजादी का दिन एक हो जाएगा। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पांव तले रोनने की पाकिस्तान के पास ताकत है। मोदी तो खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है। मोदी के मुकाबले में पाकिस्तान के हुक्मरान में ये जरूरत क्यों नहीं कि वो खुलकर कह सके कि हम गज़ा के मुसलमानों के सारा बसाना खड़े। जब से भारत में मौजूदा चुनावी सीजन शुरू हुआ तभी से 3 बड़ी हलचलें हुई। पहला ये कि हमास का इजराइल पर हमला हुआ, दूसरा ये कि पाकिस्तान में अनजान गनमैन की दहशत तेज हो गई, और तीसरा ये कि G20 बैठक में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर मुहर लग गई। इन तीनों घटनाक्रम में मोदी सरकार के प्रोएक्टिव रोल ने भारत को पूरी दुनिया के सेंटर स्टेज पर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान में आग लगने के लिए इतना पेट्रोल काफी है। जो बाइडेन से ज्यादा, अमेरिका से ज्यादा और उसके हवारियों से ज्यादा और अरब खयानतकारों से ज्यादा इस वक्त बौखलाहट जिस इंसान पे तारी है वो तुम्हारे पड़ोस में नरेंद्र मोदी है।
इसकी नब्ज थम नहीं रही है, इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसको साफ नजर आ गया है कि अगर हमास दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज और इतनी चालाक इंटेलिजेंस को गाफिलगीर करके और उनके घरों में जाकर उनके जनरलों को गिरबान से पकड़ के घसीट के कैदी बनाकर सारी दुनिया को बता सकती है कि हम तुम्हें जिल्लत की नाक रगड़ेंगे तुम्हारी, तो मोदी को समझ आ गई है। दूसरा नंबर कश्मीर का है। हिंदुस्तान का हर बच्चा जब तक नाअमन नहीं हो जाता, जब तक मोदी का पूरा लश्कर नाअमन नहीं हो जाता, कश्मीर आजाद नहीं होगा। पाकिस्तान के नेता मोदी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। पाकिस्तान के मौलाना मोदी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया मोदी के खिलाफ आग उगल रहा है और पाकिस्तान के कट्टरपंथी भी मोदी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। सबका मकसद एक है, किसी भी तरह भारत से मोदी सरकार की विदाई हो जाए। आज मोदी जी को क्या हो गया? वो क्यों इतना तब्दील हो गया है कि अपने असलाफ को छोड़ गया है, अपनी तारीख को छोड़ गया है, उसकी नफ़ी कर रहा है। सो इस एतबार से इंसाफ का रास्ता लिया जाए। इलेक्शन सीजन हमारे ऊपर आ गया है। 2 और इलेक्शन हमारे खित्ते में हो रहे हैं। एक बांग्लादेश में जनवरी में इलेक्शन है और एक इंडिया में जिसमें कुछ महीनों बाद इलेक्शन है। अब वो इलेक्शन कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं? क्या कोई सिमिलैरिटीज हैं? क्या कोई डिफरेंसेस हैं? क्या हम कुछ लेसन्स लर्न कर सकते हैं उन दोनों इलेक्शन से? नवाज शरीफ की तो हम बात रोज ही करते हैं, मगर इंडिया की बात कम करते हैं। इंडिया में इलेक्शंस तो हो ही रहे हैं, हमें पता है, और हमें यह भी पता है कि मोदी गालिबन जीतेंगे, मगर इंडिया राइज भी कर रहा है। मुझे ताज्जुब है इंडिया के मीडिया पे कि उसको इतनी तकलीफ क्यों हुई है। उसकी चीखो पुकार से ऐसा लगता है जैसे कि हमने जलसे नहीं किए, जैसे हमने इंडिया पे कोई हमला कर दिया हो। पाकिस्तानी मौलाना, नेता, फौज और मीडिया तो छोड़िए, उनसे किसी और बात की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी भी मोदी से नफरत का एजेंडा लेकर टीवी चैनलों और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आग उगल रहे हैं। पूर्व क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी का चंद महीने पुराना बयान भारत में चुनावों के वक्त फिर से वायरल होने लगा है। सवेरा, आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, और वो नुकसान ही देंगे। फ़ायदे वाला काम, फ़ायदे वाली कोई चीज़ मुझे उनसे नज़र नहीं आती। पता चल जाता है काफ़ी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में बैठे जिहादी और आतंकी सरगनाओं की सिलसिलेवार हत्या को लेकर भी पाकिस्तान में भारी बेचैनी है। सिर्फ नवंबर महीने में 4 आतंकी कत्ल किए जा चुके हैं और साल 2023 में उनकी कुल तादाद 15 हो चुकी है। भारत सरकार या किसी एजेंसी ने अब तक इन ऑपरेशन के बारे में कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और मोदी सरकार का खौफ पसर गया है। कांग्रेस ने देश को समस्याएं ज्यादा दी। ये जो आतंकवाद की समस्या है, अलगाववाद की समस्या है, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस समस्या देती रही है। मोदी जी ने 9 वर्ष के अंदर इन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला है, इनका रास्ता निकाला है। आज कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुस करके आतंकी कृत्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसे मालूम है भारत के बहादुर जवान उसकी माद में घुस करके वो पाताल लोक से भी से निकाल बाहर कर देंगे। पाकिस्तान में ये थ्योरी चल रही है कि भारत सरकार ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। मोदी और डोवाल की लीडरशिप में भारत की पहुंच पाकिस्तान के अंदर तक हो गई है और भारत अब अपने दुश्मनों पर पलटवार करने लगा है। ये सब अजित डोवल की रेजीम में हुआ है, मोदी सरकार के नीचे हुआ है। इंडिया का एक एग्रेसिव पोस्चर खाली सियालकोट और रावलाकोट और बाजोड़ और लाहौर और कराची तक नहीं है, कनाडा में भी किलिंग्स हुई हैं। अब कनाडा बोल पड़ा क्योंकि कनाडा जिहादी नहीं छुपा रहा। इवन उनका जो पीएम बोल पड़ा तो उसको भी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली क्योंकि इंडिया इतना पावरफुल है, इंडियन लॉबिंग इतनी पावरफुल है, इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट इतने ज्यादा है
कि जस्टिन ट्रूडो घर बैठ गया आराम से। तो इंडिया अग्रेसिव क्यों हो रहा है? ये क्या है? मोदी डोवाल ये क्या कर रहे हैं? ये वो एक था टाइगर चल रहा है क्या? व्हाट इज दिस? उन्होंने इसको प्रॉपर्ली प्लान किया है। पहले उन्होंने कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म किया, फिर उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया और पाकिस्तान पहले उनको कश्मीर में बिजी रखता था, उन्होंने वहां से उसको निकाल के तो बलूचिस्तान में अपनी उन्होंने बैटलफील्ड शिफ्ट की। इसी तरह ये जो मिलिटेंसी वाला सारा मसला है, इसमें अगर हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट 2 इयर्स में ऑलमोस्ट 50+ ऐसे लोगों को मेंशन किया है बाकायदा कि ये हमारी हिट लिस्ट पे हैं या टारगेट्स हैं, हमारे मोस्ट वांटेड है इंडियन स्टेट के लिए। तो उनमें से ये 5 के करीब नाम ऐसे हैं, एक कनाडा में और बाकी 4 इधर, जो अभी तक मारे जा चुके हैं। मौजूदा विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए मोदी के 3 ट्रम्प कार्ड हैं। पहला है आतंकवाद पर नकेल, दूसरा कश्मीर से धारा 370 का खात्मा और तीसरा है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण। इन तीनों मुद्दों पर ही पाकिस्तान को जबरदस्त ऐतराज है। हमारा सरकार बनेगा, सबको रामलला का मंदिर दर्शन के लिए हम अयोध्या लेके जाएगा। ये बीजेपी का घोषणा पत्र में भी ये बोला गया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने बताया था कि सरकार आने से हम 370 धारा हटा देगा, जम्मू कश्मीर को देश का साथ विलय कर दूंगा। आज आप बोलिए, मोदी जी ने 370 धारा हटाए कि नहीं हटाया? कांग्रेस का समय में क्या बोले थे? भाई 370 धारा हटाएगा तो देश में गड़बड़ी हो जाएगा, राम मंदिर बनेगा, देश में गड़बड़ी हो जाएगा। कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुआ, इसलिए हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसीलिए किसी का हिम्मत भी नहीं हुआ कुछ भी गड़बड़ी करने के लिए। मोदी से ऐसी कुड़न लेकर बैठे पाकिस्तान की उम्मीदें यही है कि उनके विरोधी किसी भी तरह उन्हें पटखनी दे दें तो पाकिस्तान की जान में जान आ जाए। इसीलिए चाहे कांग्रेस हो या केजरीवाल, मोदी का हर विरोधी पाकिस्तान में हिट है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान करते हुए कहा है कि इक़्तिदार में आकर 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। ये हमारे पड़ोस में केजरीवाल ने करके दिखाया है ये सारा कुछ, तो व्हाई कांट दे डू इट? ओ भाई, अगर केजरीवाल कर सकता है तो एक लजपाल बंदा क्यों नहीं कर सकता? अगर ये इस पोजीशन में आते हैं तो जो केजरीवाल कर सकता है ये कर सकते हैं। जिन्होंने बहुत कुछ पहले ख्वाब होते हैं लोगों के, मुझे नहीं पता जब असल में आएंगे तो क्या पता चलेगा, लेकिन ये अनअचीवेबल टारगेट नहीं है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अचीवेबल है। इस बुनियाद पे इस बात को आप रिजेक्ट कोई ना करे कि ये अनअचीवेबल टारगेट है, तो अचीवेबल है। मैं और कुछ नहीं कर रहा ना, मैं कमिट कर रहा हूं भाई कल पकड़ के मुझे जूते मारो ना, लेकिन ये अचीवेबल टारगेट है। अगर केजरीवाल दिल्ली में कर सकता है तो फिर लाहौर में भी बैठ के लोग कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमलों ने पूरी दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया। एक तरफ कट्टर इस्लामिक ताकतें हैं जो हमास के हमले को जायज बता रही हैं, तो दूसरी ओर वो देश हैं जो हमास के हमले को आतंकी हमला मानने में कतई नहीं हिचक रहे हैं। भारत इन देशों में सबसे आगे है, लेकिन भारत में कुछ कट्टर इस्लामिक संगठन मोदी सरकार के इस रुख का विरोध कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इन्हीं संगठनों का टेप बजाकर कश्मीर का दुखड़ा रोया जा रहा है। हमास भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अपने फॉरेन ऑफ को, जिस तरह हिज़्बुल मुजाहिदीन मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक्टिव थी, लेकिन क्या किया जाए कि अमेरिका ने भी उसको भी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया 2017 में। 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन ने या हमास ने हमला किया इसराइल पे, और तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। भारत मुसलमान दुनिया के साथ नहीं खड़ा, वो एक्चुअली खड़ा है इसराइल के साथ, उनके मजालिम के साथ, उनकी रियासी दहशतगर्दी के साथ। इसराइल और भारत के दरमियान बड़े गहरे मरासिम हैं या पिछले और हर स्फेयर में हैं। तो जो इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ किया वो अब भारत कश्मीर के साथ करने जा रहा है। तो हमें अब थोड़ा सा वॉचफुल रहना है और देखना यही है कि भारत कश्मीर में क्या करता है।
पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता और जिहादी एजेंडे का सबसे बड़ा रोड़ा फिलहाल भारत और भारत की मोदी सरकार है। भारत की कोशिशों के चलते पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। किसी भी बड़े ग्लोबल फोरम में उसकी मौजूदगी नहीं है। IMF से कर्ज पाने की उसकी कोशिशें भी मुश्किल में पड़ रही हैं और FATF की पाबंदियों की तलवार सर पर लगातार लटकी है। तो ये बहुत से लोग भारत में कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारी तरफ जो आ रहा है वो कोई मोहब्बत या दोस्ती या कोई सबक सीख के नहीं आ रहा, बल्कि मुश्किल में फंसा हुआ इसलिए आ रहा है। सच्चाई तो यही है सर, सच्चाई तो यही है। वरना उससे पहले तो हम बहुत तंग करते रहे, उससे पहले हम उनको इनको अगर हमने अकोमोडेट कर दिया और ये दोबारा से ताकतवर हो गए तो ये फिर से हमला कर देंगे। ये इन सर का कहना है कि हमसे कहीं गुना ज्यादा मजबूत आज मोदी की हुकूमत होगी, मोदी हमसे ज्यादा मजबूत हो गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या हम पावरफुल हैं या फिर मोदी पावरफुल ज्यादा हो गया? मोदी पावरफुल है, हो गया जी। साढ़े ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। पाकिस्तान में भारत और मोदी सरकार को लेकर कैसे ऊपर से नीचे तक नफरत बोई जाती है, इसका नमूना देखना हो तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए जो भारत में एटम बम का धमाका और कत्लेआम करना चाहते हैं। हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। इंडिया के बारे में आपको और क्या बताया गया, कैसा मुल्क है इंडिया? इंडिया बड़ा बगैर मुल्क है, उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा देंगे उनकी। हुए 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 क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रही हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया है। हालांकि साल भर से आटे के लिए धक्के खाने वाले गरीब और नौकरी पेशा पाकिस्तानी अपने एटम बम की हकीकत जानते हैं और ये भी जानते हैं कि भारत के लिए मोदी का मतलब क्या है। छोटी मोटी नौकरियों के लिए पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले ये लोग अपनी हालत का जिम्मेदार उन हुक्मरानों को मानते हैं जो 75 साल से पाकिस्तानियों के खून की एक एक बूंद निचोड़ने में लगे हैं। तो मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 4-5 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया, ना जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी वो भी मर गई, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता है अपने मुल्क को। अभी G20 भी गया तो पूरा अरब उन्होंने मानो कि अपने साथ अटैच कर लिया।